औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला चल रहा है, तो आज हम जो है ना वो सॉलिड और लिक्विड में जो थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड में किस तरह जो है ना थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है। असल में थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट अप करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, वो थर्मल एक्सपेंशन है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो कूल होने पर उसकी जो कंट्रैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन। किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करें और हीट अप करने के बाद अगर वो एक्सपेंड हो जाए तो ये जो हीट अप की वजह से एक्सपेंशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। और किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करने के बाद हम उसको कूल करें यानी ठंडा करें, कूल डाउन यानी ठंडा करें, तो उस वक्त जो ठंडा करने की वजह से कंट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल कंट्रैक्शन। तो आज हम सॉलिड में और लिक्विड में कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम जब सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, particles strongly packed together, particles strongly packed together यानी बहुत ज़्यादा जो है ना जुड़े होते हैं। आप ये देखें क्या होता है, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब इसके पार्टिकल के दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं होती, वो आपस में जुड़े होते हैं। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओनली वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। यहाँ कोई मोशन नहीं होती क्योंकि पार्टिकल जब जोड़े हुई हैं तो कोई मोशन नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा कि वो वाइब्रेट कर सकेंगे, और वाइब्रेट भी कहाँ करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द। कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब है नो मोशन। यहाँ पे कोई पार्टिकल के दरमियान मोशन नहीं होती, वो हरकत नहीं करते, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यही सॉलिड में इनको हम हीट अप करते हैं। सो इसमें आप एक चीज़ रख सकते हैं कि इन ये क्या करते हैं, ओनली पोजेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम इन सॉलिड को हीट अप करते हैं। हीट अप करने से क्या होगा, उनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब हम इनको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब आपको पता है कि जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हीट अप किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये क्या कर देंगे, वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। तो ये अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और वाइब्रेट करते करते एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी, यानी अब ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, हीट अप करने से ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम ये क्या करते हैं, हीट अप कंटिन्यूअसली, अगर हम उनको लगातार हीट अप करते रहते हैं, ये प्रोसेस हम जारी रखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। फिर वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं, यानी वहाँ पे क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। तो पार्टिकल उसमें कुछ यूँ हो जाते हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये एक्सपेंशन से कुछ
तो इसमें मैं आपको दोबारा एक्सपेंशन बताता हूँ कि सॉलिड पार्टिकल्स को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, हाई जो है ना आप कह सकते हैं हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इनके पार्टिकल के दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं होती। अब सॉलिड को जो ही देखें, सॉलिड सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, मोशन नहीं होती, क्योंकि जब पोजीशन फिक्स है, कोई स्पेस नहीं है, तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्या पोजेस करते हैं, ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं। हीट अप करने से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अब हम जब इनको हीट अप करते हैं तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी ये वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ये कंटिन्यूस का प्रोसेस, यानी कंटिन्यूसली हीटअप जो ये प्रोसेस हम उनको हीटअप कर रहे हैं, अगर वो हम कंटिन्यूसली उसको जारी रखते हैं, लगातार जारी रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, लीव देयर फिक्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, और जब अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं तो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी इनके पार्टिकल के दरमियान ये देखिए डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसको एक दफ़ा आप लोग देख लें। अब हम यही जो देखें, सॉलिड हमने लिया, सॉलिड में क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। सॉलिड को हमने हीट अप किया, ये देखिए क्या हो गई, एक्सपेंशन हो गई। अब ये जो एक्सपेंशन हुई है, अब हम ये पार्टिकल्स क्या हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, ये पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से दूर हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, कूल डाउन, ठंडा करते हैं, और जो ही हम इन पार्टिकल्स को ठंडा करेंगे, ये क्या करेंगे, कंट्रैक्ट, यानी सिकुड़ जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही। तो सॉलिड पार्टिकल को जब हमने हीट अप किया था तो वो एक्सपेंड हो गए थे, एक्सपेंशन हुई थी, पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले गए थे। अब हम क्या करते हैं कि इन पार्टिकल्स को कूल डाउन यानी ठंडा करते हैं। जो ही हम ठंडा करते हैं तो वो कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कंट्रैक्शन होती है, और कंट्रैक्शन के बाद फिर जो है ना, अगर आप देखें तो किस तरह हो जाता है, ये पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्या हो जाते हैं, कम क्लोज टुगेदर, कम क्लोज टुगेदर, वो दोबारा एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास प्रोसेस था, ये किसका था, थर्मल एक्सपेंशन थी और कंट्रैक्शन थी सॉलिड की। यानी सॉलिड को हम हीटअप करते हैं, पार्टिकल मजबूती से जुड़े होते हैं, उसे वाइब्रेट करते हैं। टेम्परेचर देने से उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। वो बढ़ने से क्या होता है कि वो वाइब्रेट करते हैं। जो ही वो वाइब्रेट करते हैं तो लगातार ये प्रोसेस जारी रखने से वो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब है वहाँ पे एक्सपेंशन हुई है। और उन ये पार्टिकल को देखिए, एक्सपेंशन हुई, ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले गए। अब उनको हम कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं तो कंट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब है वहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही है। तो कंट्रैक्शन के बाद पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है। बहुत